हमारे साथ कौशलेंद्र सिन्हा जी हैं, सीईओ हैं आईएजीएस के। सर, आईएजीएस के बारे में कम शब्दों में बताइए, ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए आप लोग कैसे काम करते हैं, इनको ये ज्वेलर के तौर पर उन्हें क्या फ़ायदा मिलने वाला है आईएजीएस को? थैंक यू विष्णु मोहन जी, ये बातचीत के लिए और आपकी बातचीत के थ्रू, इस बातचीत के थ्रू आपके ऑडियंस से जुड़ने के लिए। इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स आईएजीएस, हम लोग एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है इंडस्ट्री में। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसे बनती है कि इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं और वो एक ऐसे इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं जो फ्यूचर में इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा। तो इसके लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन आईएजीएस बनाया गया है, क्योंकि हम लोग एक जो कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है उसको वापस गोल्ड इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं। एक अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री जो गोल्ड को कहा जाता है, इसको कैसे हम ऑर्गेनाइज करें, कैसे स्टैंडर्डाइज करें, इसके लिए हम कैसे कंज्यूमर को एक ट्रस्ट के द्वारा कंज्यूमर को अपने पास जोड़ पाए। तो हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन इसके ऊपर काम करना शुरू किया है। और तरीका ये है कि हम लोगों ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, पूरे गोल्ड वैल्यू चेन के ऊपर अप्लाई होता है। और गोल्ड वैल्यू चेन में अगर आपको बताऊँ तो रिफाइनिंग से लेकर रिटेलिंग तक एक कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर हम लोग अपनी एप्लीकेशन देते हैं। कितने मेंबर्स हो गए होंगे सर अभी तक आपके? अभी हमारे पास करीब 85 मेंबर हैं और काफ़ी रिटेलर्स भी जुड़े हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास करीब 550 के करीब स्टोर फ्रंट्स हैं। ये 550 स्टोर फ्रंट कंज्यूमर्स के पास अवेलेबल है। कंज्यूमर हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.iages.com और वहाँ पे एक स्टोर लोकेटर हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। तो जो भी कंज्यूमर गोल्ड की खरीदारी करना चाहते हैं वो हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। स्टोर लोकेटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके नज़दीक का, उनके शहर कौन सा आउटलेट है जो आईएजीएस एक्रेडिटेड है, जो कि हमारे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है। वो आप आईएजीएस से मान्यता प्राप्त ज्वेलर के तौर पे उनको फायदा क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि एक तो सबसे बड़ा फायदा है कि आप एक ऐसे नेटवर्क के पार्ट जो कि कंज्यूमर को स्टैंडर्डाइज्ड ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो एक कंज्यूमर का विश्वास बनता है कि आप एक ऐसे नेटवर्क के पार्ट हो जो कि ये सारी चीजें देख के ही आपको एक्रेडिटेशन देता है। तो ये कंज्यूमर का एक बहुत बड़ा विश्वास आपके साथ होता है। मेंबरशिप चार्जेस क्या होंगे अगर आईएजीएस का मेंबर कोई अगर बनना चाहता है रिटेलर? टर्नओवर के हिसाब से है या वन टाइम कुछ फी बनता है? नहीं, जो टर्नओवर के हिसाब से है। अगर मान लीजिए कोई 0 से 50 करोड़ का टर्नओवर है तो उनका 25,000 रुपये होता है। ये एनुअल चार्ज है? ये एनुअल चार्जेज है और इसी के तरीके से फीस टर्नओवर के हिसाब से बढ़ते टर्नओवर के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। और ये एक एनुअल चीज़ है जो कि चूँकि हम बिजनेस ऑपरेशंस का ही असेसमेंट करके एक्रेडिटेशन देते हैं। तो ये जो असेसमेंट और एक्रेडिटेशन की बिल्कुल सर, ये जो कस्टमर्स हैं वो आईएजीएस के सर्टिफिकेट पे क्यों भरोसा करते हैं? बहुत ही वाजिब सवाल है, क्यों भरोसा करें? क्योंकि हम एक इंडस्ट्री इनिशिएटिव में, हम सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इंडस्ट्री तो चाहेगी कि हम अच्छे सर्टिफिकेट देने वाले ही कोई संस्था को आए हैं, लेकिन इंडस्ट्री के बाहर के लोग इसमें क्या हिस्सा है? बिल्कुल, तो कंज्यूमर्स के लिए हमारा मैसेज बड़ा सिंपल है कि हम एक ऐसी संस्था है जो कि एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रही है ताकि कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे गोल्ड के बाजार में। और हम लोग जो अपना एक्रेडिटेशन देते हैं वो बिल्कुल थर्ड पार्टी असेसमेंट के बाद ही देते हैं। और हम लोगों ने देश की जो 3 संस्थाएं हैं, क्वालिफाइंग बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनके जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, इन 3 बॉडीज के साथ मिलकर हमने उनको शॉर्टलिस्ट करके उनको ट्रेन किया है। तो जो सीए, सीएस और सीएमए जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होती है वही हमारा असेसमेंट कर सकते हैं। तो हमने इस प्रोसेस को अपने से दूर रखा है ताकि हम जो भी असेसमेंट की जो हमारे पास रिपोर्ट आती है उसके ऊपर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई हमारे थर्ड पार्टी ऑडिट में अगर किसी की रिपोर्ट आती है कि उनकी प्रैक्टिस सही नहीं है तो उनको फिर से ही रीअसेसमेंट करना होगा, तभी होगा। अगर उनकी रिपोर्ट गलत आती है तो 6 महीने के बाद ही वो क्वालिफाई होंगे फिर से असेसमेंट के। 6 महीने में उनको अपनी प्रैक्टिस को सही करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बिल्कुल वो सारे चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं ताकि हम कंज्यूमर का भरोसा जीत सके और एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व का पहला गोल्ड सेक्टर में सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का हम उस तरीके का काम कर पाएँ ताकि कंज्यूमर को हम एक जैसे मैंने कहा खुला बाजार
बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि इस तरह के मार्केट की जरूरत है, इस तरह के सर्टिफिकेशन की जरूरत है ताकि लोगों का भरोसा इस पूरी इंडस्ट्री में बने और पूरे वैल्यू चेन को आप कैटर करें, ये अच्छी बात है। ये नहीं कि सिर्फ डायमंड का सर्टिफिकेट मिल गया, गोल्ड का और मार्केट सर्टिफिकेट या सिल्वर के लिए कुछ और मार्केट सर्टिफिकेट। बिल्कुल, यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि हम मेटल की प्योरिटी की बात नहीं कर रहे। हम ना बिजनेस की प्योरिटी की बात कर रहे हैं। बिजनेस की, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हम बिजनेस की प्योरिटी की बात करें। आप जहाँ से सोना ले रहे हैं, क्या वो जहाँ से सोना ले रहे हैं, क्या वो सही प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं? मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो IAGS एक्रेडिटेड है वही सही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप एक तरह की रेटिंग एजेंसी कह सकते हैं, जैसे इकरा काम कर रही है या बाकी इंडस्ट्री मैं अपने आप को रेटिंग एजेंसी नहीं कहूँगा, मैं अपने आप को एक ऐसी एजेंसी कहूँगा जो कि बिजनेसेस को रेट करना भी, बिजनेसेस को एसेस करना और उनको एक अपना एक्रेडिटेशन ग्रांट करना। हम अपने आप को थोड़ा यूनिक पोजीशन में रखना चाहते हैं जिशोमान जी, तो हम यूनिक पोजीशन को मेंटेन करते हुए, और जैसे मैंने कहा गोल्ड में ऐसा कुछ पहले काम हुआ नहीं है, तो हम लोग अपने आप को उस तरीके से पोजीशन कर रहे हैं और आइडिया ये है कि कंज्यूमर को हम वो ऐसा एक्सपीरियंस दिला पाएं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने जो लक्ष्य है उसमें को पूरा करें और ग्राहकों को भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म दें और जो क्रेडिबिलिटी है उसको वापस से लाकर आपने इस भरोसे के साथ काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला इसके लिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।